वेरिकोसील की समस्या जिन पेशेंट्स को होती है उनकी फर्टिलिटी क्यों इफेक्ट होती है, क्यों असल में उन्हें दिक्कत आती है कि आगे बेबी प्लान करने में, कंसीव करने में, ऐसा क्या हो जाता है उनके शरीर में या इस समस्या में ऐसा क्या होता है जो आपके ना केवल स्पर्म काउंट को इंपैक्ट करता है, इफेक्ट करता है, कम कर देता है, बल्कि आपकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में और समझते हैं इस समस्या को, इसके समाधान को और सबसे अहम बात कि क्या असल में दिक्कत आती है इस समस्या में। नमस्कार, मैं ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने इस वीडियो में, जहां पर आज हम वेरिकोसील के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, इस समस्या के बारे में, साथ ही इसके सही इलाज के बारे में और सबसे अहम बात कि जिन पेशेंट्स को ये दिक्कत होती है वो बहुत परेशान हो जाते हैं, कई बार तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो ना अपने दोस्तों को बता पाते हैं ना फैमिली मेंबर्स को, और उन्हें समझ नहीं आता कि वो उसका सही इलाज कैसे ढूंढे। अगर आप या आपका कोई दोस्त इस समस्या से जूझ रहा है तो प्लीज उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें, हो सकता है ये वीडियो उसकी काफी मदद करे। तो असल में वेरिकोसील जो समस्या है ये है क्या? देखिए, हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है आर्टरीज से और एक होता है वेन्स से। अब ये आर्टरीज और वेन्स क्या है मैं आपको समझाता हूं। हमारी बॉडी में दो तरीके का खून होता है, एक खून होता है ऑक्सीडाइज, या इसको आप ऐसे समझो एक न्यूट्रिशन ब्लड, जो सारे के सारे न्यूट्रिशन लेके हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जाता है और वो बॉडी पार्ट्स इसको कंज्यूम करते हैं और मतलब उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं। वापस जो खून बचता है उसको फिर हम गंदा खून बोलते हैं या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें होती है, जो हम सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो जो गंदा खून वापस दिल तक साफ करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए लेके जाती हैं, वो वेन्स काम करती हैं। तो वेन्स और वेरिकोसील दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वेरिकोसील में असल में दिक्कत वेन्स में आती है। कैसे आती है इसको समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया आर्टरी से ब्लड आ रहा है, हमारे ऑर्गन्स तक जा रहा है और वो हमारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन दे रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की, तो ब्लड आ रहा है, न्यूट्रिशन लेके आ रहा है, हमारे टेस्टिस में जा रहा है, वहां पे वो टेस्टिस उन न्यूट्रिशन से हमारा स्पर्म बनाते हैं। लेकिन जब किसी भी पेशेंट को वेरिकोसील की समस्या आती है तो दिक्कत कहां आती है? जो वेन्स हमारा ब्लड वापस ऊपर लेके जा रही है हार्ट तक, वो एक्चुअली ऊपर ले जाने का जो प्रोसेस है उसमें दिक्कत आ जाती है। और दिक्कत क्या आती है, ये जो हमारी वेन्स होती है ना, इसमें वॉल्व होते हैं। अब ये वॉल्व क्या है, कुछ इस तरीके से समझिए। मान लीजिए आप किसी कमरे में घुस रहे हैं तो हम क्या करते हैं, गेट को धक्का मारते हैं, अंदर घुस जाते हैं, उसके बाद गेट अपने आप बंद हो जाता है ना। इसी तरीके से हमारी वेन्स में क्या होता है, ब्लड ऊपर जाता है तो जो वॉल्व होते हैं वो ऐसे खुलते हैं, ब्लड गया और उसके बाद वॉल्व एज इट इज बंद हो गए, जिससे वो जो खून ऊपर जा रहा है वो वापस नीचे ना आए। लेकिन जब किसी भी कारणवश ये वॉल्व अपना काम करना ठीक से बंद कर देते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं या वर्क ही नहीं करते हैं, तो वो जो ब्लड ऊपर जा रहा था वो ऊपर जाने के बजाय वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। अब नीचे आने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, जो ऑक्सीडाइज ब्लड आ रहा था वो तो वहां आ रहा है, लेकिन पहले से ही जो वहां पे गंदा खून है जो ऊपर जाना था वो तो वहीं पे भरा हुआ है, तो वहां पे जगह है नहीं। जब जगह है नहीं तो हमारे टेस्टीज में वो ऑक्सीडाइज ब्लड नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से सीधा इंपैक्ट आता है हमारे स्पर्म काउंट पे, हमारी मोटिलिटी पे, उस मॉर्फोलॉजी पे। क्यों? क्योंकि जब ऑर्गन्स को खाना ही नहीं मिल रहा तो क्या वो अपना काम ठीक से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है वेरिकोसील की समस्या में, और इसी वजह से वेरिकोसील के पेशेंट के साथ फर्टिलिटी का इशू क्रिएट हो जाता है। अब यहां पर हमने समझा कि हमें क्या दिक्कत आ रही है, वो खून ऊपर नहीं जा रहा है, तो जिसकी वजह से हमें वेरिकोसील की समस्या यहां पे देखने को मिल रही है। अब अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें ना, तो आप अगर मॉडर्न साइंस में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको बता दी जाती हैं, बड़े डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट भी आपको बताए जाते हैं जो इवन काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। बट सबसे मेन बात, पेशेंट पैसे भी खर्चने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसे एक चीज़ ये बोल दी जाती है कि देयर इज़ नो श्योरिटी कि ये दोबारा नहीं आएगी, ये दोबारा अकर नहीं होगी या 100% ठीक हो जाएगी। इसीलिए पेशेंट चाहे वो ट्रीटमेंट लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर, वो समस्या उसकी बनी रहती है, जिसकी वजह से वो एक्चुअली इलाज लेने के बाद भी परेशान रहता है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं आयुर्वेद की और होम्योपैथ की, तो इन दोनों के ही बड़े ही कारगर रिजल्ट इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज
किसी भी तरीके की आपको ऐसी मेडिसिन लेनी ही नहीं है जो आपको साइड इफेक्ट करेगी या आपके बाकी ऑर्गन्स पर कोई इंपैक्ट डालेगी, जो ज्यादातर एलोपैथ में होता है। आयुर्वेद में आप दवा खाते हैं, वो पेट में जाती है, डाइजेस्ट होती है, उसके बाद वो अपना काम करना शुरू करती है और आपके उन ऑर्गन्स के ऊपर जो ठीक से वर्क नहीं कर पा रहे हैं अपना इंपैक्ट डालती है, जिससे आपको रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस से भी बहुत छोटा और जल्दी रिजल्ट देने वाला प्रोसेस होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप खुद सुनिए, समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। होम्योपैथ में सबसे पहली चीज, मेडिसिन है क्या, दवाई है क्या? छोटी छोटी शुगर बॉल्स, उसी में दवा मिला के देते हैं डॉक्टर्स। जब भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं तो अपना जब वो ट्रीटमेंट लेते हैं, डॉक्टर्स उनकी पहले पूरी हिस्ट्री जानते हैं, समझते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग दवाई कस्टमाइज की जाती है ताकि उनको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें और जल्दी। अब जब यहां पर दवाई एक ऐसी है जिसको लेना बहुत आसान है, क्योंकि उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने ना, बस वो मीठी गोलियां आपको मुंह में डालनी है और वो दवाई मुंह में ही डिसॉल्व हो जाती है और वहीं से आपके ब्लड में मिलकर काम करना शुरू कर देती है। और इसी वजह से इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलता है, साथ ही एक सबसे बड़े लाभ के साथ। वो लाभ क्या है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। छोटी सी दवा होती है, कहीं पर भी आप कैरी कर सकते हो, ले सकते हो, मिस करने के चांसेस में कम होते हैं। इसीलिए ज्यादातर पेशेंट होम्योपैथिक मेडिसिन पर बहुत बिलीव करते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब पेशेंट आते हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने ये इलाज लिया, उन्होंने वो इलाज लिया, लेकिन कुछ टाइम तक उन्हें रिलीफ हुआ, फिर ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। अगर यहां पर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है या कोई दिक्कत है जो आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को या दोस्त को हुई हो वेरिकोसील के कारण, जिससे अलग अलग ट्रीटमेंट लिए हो, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो नीचे दिए गए इस नंबर पर। आप अपना वो हर सवाल पूछ सकते हो जो अभी आपको परेशान कर रहा है, जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो लेकिन फिर भी आपकी समस्या को खत्म नहीं कर रहा है। इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्ट हमारे डॉक्टर यानी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से अभी कॉल कर पूछ सकते हैं। साथ ही अब यहां पर आपको समझना है, आपको चूज करना है कि आपके लिए सही ट्रीटमेंट कौन सा है। देखिए, एक बात बहुत श्योर है कि जब भी हमें कोई दिक्कत होती है तो फर्स्ट एड मतलब अर्जेंसी, मतलब सबसे पहली जब बहुत ही ज्यादा नेसेसरी या जरूरत है तो हम एलोपैथ पे जाते हैं। नो डाउट, मैं नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन अगर हमें उस समस्या को जड़ से खत्म करना है तो ये आप बखूबी जानते हैं कि एलोपैथ की दवाई किसी भी समस्या को जड़ से खत्म नहीं करती है। उसके लिए व्यक्ति को आयुर्वेद या होम्योपैथ का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि यही दो ऐसी हैं जो आपकी समस्या को जड़ से खत्म कर देती हैं। लेकिन इनमें से आप कौन सा चूज करेंगे ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे जरूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उस सवाल पर, आपके उस टॉपिक पर वीडियो में और बातें ऐड करने की और आपके उस सवाल का जवाब देने की। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।